Hello, my dear friends. Welcome to my channel English with Sagnor. फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए प्रोलॉग टू कैंटरबरी टेल्स जो कि चौसर की लिखी हुई बहुत ही फेमस एक वर्क है, इस वर्क के ऊपर इंट्रोडक्शन दे रहा हूं। इससे पहले मैंने इस प्रोलॉग टू कैंटरबरी टेल्स पर एक वीडियो बनाया हुआ है जो आप लोगों ने देखा ही होगा। आज इस वीडियो में मैं आपको नेट पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, मैं आपके साथ वो सारी चीजें डिस्कस करूंगा। स्टार्ट करते। देखिए, आपको सबको ये पता है कि कैंटरबरी टेल्स के अंदर 29 पिलग्रिम थे, 29 तीर्थ यात्री थे, जिनके अंदर एक चौसर भी था। और ये सब लोग कहाँ इकट्ठे होते हैं? ये सब लोग इकट्ठे होते हैं टाबार्ड इनमें, जो कि कहां पर है? साउथ वॉक पे है। और यहां से ये सेंट थॉमस बैकेट की, जो कि कैंटरबरी में उनकी श्राइन है, उनका मठ कहां पर है? कैंटरबरी में है। वहां पर ये पिलग्रिमेज के लिए जाते हैं। 29 पिलग्रिम साउथ वॉक में टबार्ड इनमें इकट्ठे होते हैं और वहां से ये सेंट थॉमस ए बैकेट की कैंटरबरी की मठ पर जाते हैं। होस्ट का क्या नाम था? देखिए, ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। होस्ट का नाम था हैरी। अच्छा, अब नया क्वेश्चन आता है कि जो इन्होंने स्टोरी टेलिंग का कॉन्टेस्ट रखा था अभी, क्योंकि हैरी बैली ने ये कहा था कि आते वक्त हर बंदा 2 स्टोरी सुनाएगा और जाते वक्त हर बंदा 2 स्टोरी सुनाएगा। तो ये जो कॉन्टेक्स्ट था, ये किस लिए रखा गया था? ये रखा गया था फ्री डिनर के लिए। उसने कहा था भी जो कोई सबसे अच्छी स्टोरी सुनाएगा, मैं उसे वापस आते वक्त एक फ्री में डिनर कराऊंगा। ये इंटरटेनमेंट के लिए रखा गया था, ना कि कोई रिलीजियस पर्पज के लिए रखा गया था, टाइम पास करने के लिए रखा गया था। वो हैरी बैली कहता कि लंबा रास्ता है तो अपने कैसे जाएंगे, टाइम पास करने के लिए हर बंदा आते जाते हुए 2 स्टोरी सुनाएगा। और यहाँ का जज कौन होगा? इसका जज होगा हैरी खुद। ठीक है। अब ये क्वेश्चन कई बार आता है कि सर कितने थे, कितने पिलग्रिम थे? तो 29 तो पिलग्रिम थे, ये चौसर खुद बोलता है। और एक हो जाता है चौसर जो कि पोइट पिलग्रिम है। और अब देखिए, ये लोगों ने कितनी स्टोरी सुनानी थी? 30 पिलग्रिम हो गए, 2 आते वक्त और 2 जाते वक्त। 30 मल्टीप्लाई बाय 4 मींस 120 टेल्स उन्होंने सुनानी थी। और इसमें से चौसर ने कितनी टेल्स लिखी थी? ओनली 24 टेल्स चौसर ने अपने लाइफ टाइम में लिखी थी। ठीक है। अब आपको पता है कि इसमें इसने जो वहां पर डिफरेंट स्टेट या डिफरेंट प्रोफेशन था, उनको आयरनी के साथ उसने प्रेजेंट किया था। इसे हम स्टेट सटायर भी कहते हैं। अब इसमें जितने भी वहां पे आपको जितने भी उसने हमें करेक्टर बताए थे, वो सब के सब करेक्टर्स कैरी कैचर थे। सिर्फ 3, एक नाइट, एक पार्सन और एक प्लोमैन। ये जो तीनों थे ना, इनको बताते समय कैरी कैचर नहीं यूज किया गया था। इनको बताते समय आयरनी का यूज नहीं किया गया था, बल्कि बिल्कुल सिंपल वे में आइडियल फिगर के रूप में, आदर्श फिगर के रूप में बताए गए थे। इसके बाद में एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ये ब्लैक डेथ का जिक्र नहीं करता है। वहां पर एक प्लेग फैला था और उस प्लेग के फैलने से क्या हुआ कि वहां पर जितने भी लेबर थे ना, वो लेबर का था, वो बहुत ज्यादा लेबर इस ब्लैक डेथ में मारे गए थे। और जो बच गए थे, उन्होंने अपनी जो मजदूरी थी वो बहुत ज्यादा बढ़ा दी थी। जो उनको ज्यादा मजदूरी देता था लेबर, उसके पास में जाती थी। और जो पुराना फ्यूडल सिस्टम था, अब वो धीरे धीरे खत्म हो रहा था। एडवर्ड थर्ड का जो राज था वो खत्म हो गया था और रिचर्ड सेकंड का राज शुरू हुआ था, जिसके राज में बहुत ज्यादा हंगामे हुए थे। और एक बात और है कि फ्रांस और इंग्लैंड की जो रिलेशनशिप थी ना, वो बहुत ज्यादा इस समय स्ट्रेन थी। इंग्लैंड के पास जो मेन पावर थी वो थी नेवल पावर थी, और वो जो नेवल पावर थी इस समय वो खत्म हो रही थी। 1381 में पीजेंट रिवोल्ट हुआ है, इसका भी यहाँ पे कोई लंबा चौड़ा जिक्र नहीं हुआ है। सोसाइटी बहुत ज्यादा बदल रही थी और इस तरह से जो समाज का जो ओल्डर ऑर्डर था वो बदल रहा था। इसका पता हमें कैसे चलता है? तो देखिए, जब अब इसमें जो मेन कैरेक्टर्स हैं, जैसे कि नाइट है, पार्सन है, ये तो चर्च या नोबल्टी को बिलोंग करती है। इसमें और बहुत सारे कैरेक्टर जैसे मिलर री, तो ये सब क्या है? ये सब मिडिल क्लास के कैरेक्टर्स हैं।
जो चिवलरी थी वो खत्म हो रही थी, अब इसके साथ में जो शान शौकत थी वो भी खत्म हो रही थी। पहले जमाने में नाइट ना बड़े ही शान से रहा करते थे, और एक कोर्टली लव होता था जो मूवीज में दिखाया जाता था। आजकल इसे फार्सिकल माना जाता था, इसको ज्यादा लोग पसंद नहीं करते थे। नाइटहुड को ना भी इतना ज्यादा आजकल इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जा रही थी। मींस उस समय चौसर के टाइम में नाइट एक आइडल पर्सन जरूर था, चौसर ने उसे आइडल पर्सन दिखाया है, लेकिन वास्तव में नाइटहुड जो थी ना उसे अननेसेसरी पिजेंट्री माना जा रहा था। इसी समय में वाइक्लिफ ने बाइबल का ट्रांसलेशन किया था, जिसके कारण जो चर्च के अंदर करप्शन थी लोगों का, उसके ऊपर भी ध्यान बहुत ज्यादा गया। ठीक है, जो ये तीनों करेक्टर हैं वो ओल्ड ऑर्डर को बताते हैं। बाकी जो करेक्टर हैं वो सारे करेक्टर क्या है, उसने कैसे बताए हैं कि उसने बुक्स की अथॉरिटी पर और लाइफ के एक्सपीरियंस उसने बाकी सब करेक्टर्स के बारे में बताया है। इसकी जो सेटिंग है वो स्प्रिंग टाइम की है और मंथ है अप्रैल का। एक बात और याद रखिए कि इसने कोई हायरार्की को मेंशन नहीं किया। अभी यहाँ पे हायरार्की थी, जो टॉप मोस्ट पे कौन था, मिडल में कौन था और ग्राउंड लेवल पे कौन था। ये जो ऑर्डर है वो हमें एक नेचुरलनेस के अंदर दिखाई देता है। एक क्वेश्चन आता है कि हमारे पास में ये सब जो क्वेश्चंस हैं, ये जो मैंने आपको बातें बताई, ये डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स जो मैंने कलेक्ट किए, मैंने वो सब आपको बताए हैं। अब क्वेश्चन आता है कि कौन कौन सी टेल्स प्रोज में थी। तो एक थी पार्सन टेल और एक थी सर थोपेस टेल, ये दोनों टेल्स प्रोज में थी। और ये जो जो चौसर ने जो टेल नरेट की थी, एक तो की थी टेल ऑफ मेलीबी और दूसरी सर थोपेस टेल। ये जो दोनों टेल्स हैं ये चौसर की थी, इनमें सर थोपेस टेल थी, ये प्रोस के अंदर थी। प्रोलोग के अंदर फीमेल कैरेक्टर्स को नहीं बताया, कौन कौन से को नहीं बताया था। एक तो दो तो थी नन प्रिस्ट और सेकिनन, और एक चौसर ने खुद को भी नहीं बताया था। ये तीनों बातें हमें याद रखनी है कि नन प्रिस्ट टेल, सेकिनन की टेल को उसने नहीं बताया था और खुद चौसर ने अपने बारे में भी नहीं बताया था। और किस किस को बताया था, एक तो वाइफ ऑफ बाथ को बताया था, एक प्रियोर्सिस को बताया था। एक क्वेश्चन हमारे यहाँ पे और बनता है कि इस जर्नल प्रोलॉग में लास्ट में किसको बताया गया था। तो देखिए इस जर्नल प्रोलॉग के अंदर लास्ट में हमें बताया गया था, जो हमारा पार्टनर था ना उसके उसके बारे में लास्ट में बताया गया था। लास्ट पोर्ट्रेल किसका है, पार्टनर का है। तो छोटे छोटे से क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछते हैं, हम कहते हैं हमने इतना डिटेल नहीं पढ़ा है। हैरी बैली, हैरी बैली का नाम एक ही बार आता है, किसमें आता है, कुक्स टेल के अंदर आता है। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि हैरी बैली का नाम कौन सी टेल में आता है, कुक टेल के अंदर हैरी बैली का नाम बताया जाता है। प्रियोर्सिस, मंक, फेरियार, पार्सन, समनर, पार्टनर और क्लर्क, ये सब किससे रिलेटेड थे, चर्च से रिलेटेड थे। नाइट और स्क्वायर ये दोनों किससे थे, चिवलरी से रिलेटेड थे। अब एक क्वेश्चन जो हमारे सामने कई बार आपके सामने आया हुआ है और आप लोग उस टाइम कहते हो कि हमें आता नहीं है, मैं आपको उसको क्लियर करने की कोशिश करूंगा। जो नाइट टेल है वो कौन से फॉर्म में है, वो एक रोमांस है। द मिलर्स टेल एंड रीव्स टेल ये क्या है, फैब्ल्यू है। नन्स प्रीस्ट टेल ये क्या है, बीस्ट फेबल है। द पार्टनर्स टेल ये क्या है, एग्जाम्पलम है। द वाइफ ऑफ बाथ टेल ये क्या है, आर्थेरियन रोमांस है। क्लर्क्स टेल क्या है, फोक टेल है। फ्रैंकलिन टेल क्या है, ये ब्रिटन ले है। द प्रियोर्सिस एंड सेकिनन्स टेल ये एक मिरेकल स्टोरी है या सेंट लीजेंट है। पार्सन्स टेल क्या है, ये एक सरमन है। अब फैब्ल्यू क्या होता है, इसी वक्त मैं आपको ये भी समझा देता हूं। फैब्ल्यू एक शॉर्ट नैरेटिव पोएम होती है जो कि रियलिस्टिक होती है, मजाकिया होती है और कोर्स होती है। इसके अंदर शायर की लाइफ के अंदर जो इनडिसेंट स्टोरीज चलती हैं, जिनके अंदर षड्यंत्र चलते हैं या भद्दा मजाक चलता है, उनको बताया जाता है। ये टोन्स, इसकी टोन सटायरिक होती है और ये एक तरह से जो उस समय कंटेम्परेरी फ्रेंच पोएट्री चल रही थी उसको चैलेंज करते हुए लिखी गई थी। इसमें जो फ्रेंच पोएट्री को उसने एक तरह से चैलेंज दिखाया था कि देखिए मैं इस तरह से हम फ्रेंच पोएट्री लिखती है, उसी अकॉर्डिंग इसने फैब्ल्यू लिखा था। एग्जाम्पलम, एग्जाम्पलम जो होती है वो एक मोरलाइज टेल होती है, जो सरमन्स के अंदर जो उपदेश दिए जाते हैं उनमें उपदेशों को बताने के लिए एग्जाम्पलम यूज किया जाता है। ये फैब्ल्यू से निकला है।
ठीक है, इसके अंदर क्या होता है कि एक तरह की वार्निंग दी जाती है, ये करना चाहिए वरना ये हो जाएगा, तो ये एग्जाम्पल बन जाता है। बीस्ट फेबल, इसके अंदर क्या होता है कि बीस्ट फेबल के अंदर एनिमल्स बोलते हैं और इंसानों की तरह काम करते हैं। ये एक सिंपल मोरल स्टोरी होती है। जैसे आप बिल्कुल सिंपल वे में कह लो तो हमारी पंचतंत्र की जो कहानी है वो बीस्ट फेबल है, और सिंपल वे में मैं आपको बताऊं तो जो छोटा भीम है वो एक बीस्ट फेबल है। आप डोरेमोन को भी मान सकते हैं। तो ये एक सिंपल एडवेंचर या मिस एडवेंचर्स होती है जिसके अंदर ह्यूमन बींग्स जो हैं वो इंसानों की तरह जानवर काम करते हैं। ये ग्रीक और इंडियन सोर्स पर बेस्ड होती है। ब्रिटन ले, ब्रिटन ले जो होती हैं वो शॉर्ट राइम टेल होती हैं लव और चिवलरी की। ये मिडीवल फ्रेंच और इंग्लिश रोमांटिक लिटरेचर से निकली हुई हैं। इनके अंदर स्लैटिक थीम होती है और मोटिव होते हैं। इनके अंदर फेरी थीम्स या सुपर नेचुरल एलिमेंट बहुत ज्यादा होता है। सीरीज ऑफ टेल, देखिए जो ये बैकन जो सॉरी चौसर ने जो ये वर्क लिखा था ये बोकेशियो के डेकामरोन पर बेस्ड था, लेकिन इसके अंदर और बहुत सारे वर्क हैं जैसे कि द 1000 नाइट एंड वन, द 1001 नाइट, ये अरेबियन नाइट की थी। अलिफ लैला की कहानियां, ओविड के मेटामॉर्फोसिस, इन सब को मिला जुलाकर चौसर ने अपना ये वर्क तैयार किया था। पिलग्रिमेज, पिलग्रिमेज नॉर्मली हम तीर्थ यात्री कहते हैं, जिसके अंदर लोग क्या होते हैं, अलग अलग जगह के लोग एक जगह इकट्ठे होते हैं और वो लोग अपने यहाँ पे सब लोग करेक्टर्स आते हैं और वो अपनी कहानियों को बताते हैं। उन कहानियों के माध्यम से हमें उन करेक्टर्स के बारे में पता चलता है। अब एक बात और याद रखिए, जो ये पिलग्रिमेज थी ये दिसंबर में होती थी। दिसंबर में थॉमस ए बैकेट को मर्डर किया गया था, या जुलाई में होती थी जब उसे ऑफिशियली कैनोनाइज किया गया था। पर चौसर ने जानबूझकर इसका टाइम रख लिया अप्रैल या स्प्रिंग टाइम, क्योंकि उसकी जो उसने इस बारे में जो इंस्पिरेशन ली थी वो इसकी वर्क थी ला रोमन डी ला रोज, जो कि बुक ऑफ डचेस में, पार्लियामेंट ऑफ फाउल में, हाउस ऑफ फेम, इन सब का जो बेस था वो यही थी, वर्क था ला रोमन डी ला रोज। तो इसलिए इसने क्या किया, दिसंबर या जुलाई के बदले इसने स्प्रिंग टाइम अप्रैल को चूज किया था। ये जो स्लीपिंग पॉइंट है इसे भी चौसर, क्वेश्चन आया हुआ एक बार एक एग्जाम में पूछा हुआ है कि स्लीपिंग पॉइंट कौन है, चौसर है। पोइट पिलग्रिम कौन है, चौसर है। ये जो सारी फिगर हैं इनको, ये सब एलिगोरिकल फिगर्स हैं। पिलग्रिम जो है वो सब के सब एलिगोरिकल फिगर हैं। इसमें क्या होता है कि पहले स्टार्टिंग में तो इसने सबके फिजिकल अपीयरेंस को, ड्रेस को, सोशल रैंक्स और कैरेक्टर्स को बताया है, लेकिन इस तरह की डिटेल के बाद में इसने जो सेट पैटर्न था ना, ये सेट पैटर्न को हटकर इसने उनके बारे में, उनकी आदतों, उनके बारे में और अच्छे से डिटेल में बताया। इस सब का पता आपको तब लग जाएगा अगर आपने चौसर की डिटेल्स नहीं पढ़ी हैं। तो जल्दी मैं इसके सभी जो मेन मेन करेक्टर्स है ना, उनको, उन मेन मेन करेक्टर्स को कवर करूंगा। आप उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और ये वीडियो कैसे लगा आप जरूर बताइए। अगर आपको ऐसे वीडियो अच्छे लगते हैं, आपको लगता है कि हाँ ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज कमेंट करके बताना। मैं ऐसे और सभी वर्क्स पर वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। थैंक यू, हैव ए गुड डे। आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।